इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ग्रुप डी में 10 से 12 क्वेश्चन आपके साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं, इसलिए साइंस का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आपको मेरे साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर देना है और देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में से कितने आपके आंसर सही रहते हैं। तो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक रहती है? ठोस में। ध्वनि का संचार कणों के कंपन से होता है। ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 से ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन धातु से बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक यानी कि 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह आसानी से नहीं पिघलता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैं आपके लिए साइंस के वो सभी बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके विभिन्न एग्जाम में आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। बहुत बार ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज कब की थी? तो वो आपका सन है 1896। हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम से स्वतः निकलने वाले किरणों की खोज की थी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका परसेंटेज लेवल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव शरीर का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन से बना होता है। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए कौन सी आवश्यक गैस है? तो यह आवश्यक गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे CO2 और जल का प्रयोग करके ग्लूकोज भोजन बनाते हैं और O2 गैस उत्सर्जित करते हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? यानी व्हाट इज द रीजन फॉर सीजन्स ऑन अर्थ? ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी के ऊपर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण, टिल्ट एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की दूरी यह भी आपसे एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है। कितने डिग्री के ऊपर झुकी हुई है? तो यह है 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यह भी आपका एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टेपिज जो कि कान की हड्डी है, यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर का रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बारी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका प्लीहा। प्लीहा आपका रक्त बैंक कहलाता है। इसको ब्लड बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह पुराने आरबीसी को नष्ट करता है और रक्त को संचरित करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सभी को पता होगा, यह गैस हमारी नाइट्रोजन है। और एग्जाम में बहुत बार यह पूछा हुआ है कि इसका परसेंटेज लेवल कितना है हमारे वायुमंडल में। तो 78% आपकी नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर है हमारी लिथियम। लिथियम आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है जिसका घनत्व बहुत कम है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से होता है? व्हाट काज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो यह किसकी वजह से होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है अर्थ के मास की वजह से, पृथ्वी के द्रव्यमान की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है CPU। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आपसे एग्जाम में इसका डेट सन भी पूछा जा सकता है। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की गई थी।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। मानव शरीर का रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर है किडनी। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है। गेहूं के दाने का कौन सा भाग भोजन योग्य है? यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी कि ऑप्शन ए। गेहूं का आटा मुख्यतः एंडोस्पर्म से बनता है। विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? विश्व का सबसे कठोर पदार्थ हमारा है डायमंड। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसको कहते हैं मंगल। मार्स ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़े अंग की बात करें तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है? तो यह सभी को पता है इसका आंसर तो ऑक्सीजन। किस ग्रह को धरती की जुड़वा बहन कहा जाता है? जुड़वा बहन किसको कहते हैं हम? शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है। क्यों? आकार और संरचना के कारण शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है, क्योंकि आकार और संरचना इसकी पृथ्वी की जैसी है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? पानी का शुद्धतम रूप है दोस्तों वर्षा जल यानी कि रेन वाटर। डीएनए किसका वाहक होता है? डीएनए किसका वाहक होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था वही आपका नीचे पूछ लिया गया है। लार्जेस्ट ग्लैंड ग्रंथि के बारे में पूछे तो लिवर है, और सबसे बड़ा अंग के बारे में पूछे तो उसमें क्या आएगी? त्वचा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? यह भी आपका बहुत बारी एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है एम्पियर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से। यह भी आपका बहुत बारी एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रकाश की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। में प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी? तो वो होगी आपकी कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है शुक्र, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किससे होता है? मनुष्य में रक्त का लाल रंग होता है किससे? किस हार्मोन किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। अगर इसके सन के बारे में बताएं तो इसकी खोज की गई थी 1892 में डीजल इंजन की। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो इसका सही आंसर है आपका विटामिन ए, जो कि आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? आपका चंद्रमा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मानव शरीर में रक्त किस धातु के कारण लाल होता है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव शरीर में रक्त किस धातु के कारण लाल होता है? तो किसके कारण होता है? आयरन की वजह से आपका रक्त का लाल रंग होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? यह भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार क्या होता है, ये शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल ना देख के सीधा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका एक्सोस्फीयर।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है आपकी? बहिर्मंडल। इसका हिंदी में नाम क्या है? बहिर्मंडल। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों क्या? H2O। H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के अनुपात से बनता है। 2:1 से हमारा क्या बनता है? जल। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों हमारा कौन सा है? जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में रिपीट हो रखे थे, इसलिए मैंने उनको डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। इसकी वीडियो हम लेके आएंगे जल्द ही इस सीरीज के लिए। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।